एक मिनट। मेरा नाम एडवोकेट पंकज कुमार दीक्षित है और मेरा जो घर है वो रुपेडी ब्लॉक में पड़ता है। ग्राम पंडवी सरिता मौजा है बीरपुर घोष। मैं वहाँ का निवासी हूँ और पिछले पंचायत चुनाव में मैं जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी रहा हूँ रुपेडी पंचम क्षेत्र से और मैं गोंडा जनपद में बतौर अधिवक्ता में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, इसका क्या उद्देश्य है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि जो हमारा पंचायत चुनाव आने वाला है इसमें हम जैसे पिछली बार चुनाव लड़े थे तो उसी तरीके से इस बार भी चुनाव मैदान में जो है उतरने की तैयारी कर रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। पिछली बार चुनाव कहाँ से लड़े थे? पिछली बार चुनाव में रुपेडी पंचम से लड़ा था क्योंकि हमारा घर बॉर्डर पे आता है, रुपेडी तृतीय और रुपेडी पंचम के बीच में आता है। तो पिछली बार मैं रुपेडी पंचम से लड़ा था। जी, इस बार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अब इस बार अभी मैंने जो है समाजवादी पार्टी के कुछ जो पूर्व नेता लोग हैं, माननीय बैजनाथ दुबे जी विधायक जी से मेरी मुलाकात हुई है। अब अभी पार्टी तो मैंने आधिकारिक रूप से नहीं ज्वाइन किया है, लेकिन जैसा कि उनका आश्वासन मिला है कि आप जहाँ से चाहेंगे, जहाँ से आप लड़ेंगे, वहाँ से आपको पूरा सहयोग किया जाएगा, पार्टी की तरफ से पूरा आपका समर्थन दिया जाएगा, आपको पूरी मदद की जाएगी। तो अभी आधिकारिक रूप से तो मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि जब से मेरी मुलाकात हुई माननीय विधायक जी से, उसके बाद में पंचायत चुनाव चल रहा था इधर मुंबई में, तो वहाँ पर वो प्रचार करने के लिए गए हुए हैं और संभवतः कल आ जाएंगे। तो उनसे बैठकर डिटेल में चर्चा होगी और पार्टी भी आधिकारिक रूप से ज्वाइन करेंगे और जहाँ से जो जिला प्रशासन, जिला के जो शीर्ष नेतृत्व हैं समाजवादी पार्टी का, जिलाध्यक्ष लोग हैं और माननीय विधायक जी हैं, पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी, जहाँ से उन लोगों का डायरेक्शन मिलेगा, जहाँ से समर्थन मिलेगा, वहाँ से हम फाइनल करेंगे कि चुनाव कहाँ से लड़ा जाए। आपने समाजवादी पार्टी क्यों क्यों चुना? बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है और सत्ता पक्ष में इसमें भाजपा का लहर है। समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में है और समाजवादी पार्टी की जो नीति है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक तथा सामाजिक न्याय को प्रमोट करना, संविधान की रक्षा करना। जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी का सिद्धांत था कि जो पद होता है ये जनता की सेवा करने के लिए है, तो उसी तर्ज पर मैंने उनकी नीतियों को समझा, देखा कि भाजपा में बहुत भीड़ है। पिछली बार मैं चुनाव लड़ रहा था, मुझे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मना किया था, मैं चुनाव लड़ा, मैं नहीं माना, तो मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। उसके बावजूद भी मैं बीजेपी की नीतियों पर मैं काम करता रहा, बीजेपी के साथ मैं जुड़ा रहा। माननीय विधायक श्री भवन सिंह जी का मैंने प्रचार किया, मैंने उनकी मदद की, मैंने उनसे तन मन धन से जुड़ा था, उनका पूरा मदद किया मैंने, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे कभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कभी कोई तवज्जो नहीं दी, ना तो मुझे कभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के लिए बुलाया, ना पार्टी ज्वाइन कराया और कभी मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो मुझे लगा कि भाजपा में बहुत भीड़ है, इसलिए जो है मैंने चुना कि भीड़ का हिस्सा ना बन करके नेतृत्व का हिस्सा बना जाए। समाजवादी पार्टी में जो है भीड़ का हिस्सा नहीं, नेतृत्व का हिस्सा बनने के तर्ज पर मैंने समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के मैं अगले बैजनाथ दुबे जी से भेंट किया हूँ, मुलाकात किया हूँ और नए साल पर हमारी उनकी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। आप एक अधिवक्ता भी हैं और राजनीति में जा रहे हैं। राजनीति में अगर आप सफल होते हैं तो इसको दोनों कैसे कंप्रोमाइज की क्या जरूरत पड़ेगी राजनीति में जाने की? आप इतने पढ़े लिखे, इतना अच्छा खासा, ये भी बड़ी सेवा है। अच्छा प्रश्न किया है। अधिवक्ता को ही राजनीति में जाना चाहिए। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हैं, आप भगत सिंह को ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को ले लीजिए, अंबेडकर साहब को ले लीजिए, तो जितने भी नेता हैं वो सब अधिवक्ता ही हैं। इसलिए जो है चूंकि अधिवक्ता के पास एक शक्ति रहती है, जैसे जनप्रतिनिधि होना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, एक जिला पंचायत सदस्य के पास जितनी शक्ति नहीं रहती है उससे ज़्यादा शक्ति एक अधिवक्ता के पास रहती है। वो हर जगह पे लड़ सकता है, लोगों को न्याय दिला सकता है।
तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर जनता मुझे अवसर देती है तो मैं उसकी सेवा अच्छे ढंग से कर पाऊंगा। उसकी समस्याओं को मैं सड़क से लेकर के सदन तक उठा सकता हूँ और सत्तासीन लोगों तक मैं आसानी से पहुंचा सकता हूँ। मेरे पास कानून के साथ साथ में, शस्त्र के साथ साथ में शास्त्र का भी ज्ञान है। तो मुझे लगता है कि अगर वो अधिवक्ता को अगर अवसर देती है जनता, तो उसकी बात निश्चित रूप से सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचने में आसानी होगी। अभी आपने कहा बीच में मैं बावन सिंह के साथ में था और काफ़ी मैंने उनकी मदद किया वहाँ पर, लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, दिया उन्होंने। लेकिन अभी देखा जा रहा है बीच में जो है बावन सिंह और वहाँ के कटरा के जो है ब्लॉक प्रमुख के बीच में काफ़ी जातीय समीकरण को लेकर घमासान चल रहा था। क्या लगता है आपको, क्या वो जो घमासान युद्ध जो हुआ बीच में, जो चल रहा है आज भी चल रहा है, क्या वो आप पर भी कहीं लागू हो रहा है? जाति पात से उठ करके मैंने बावन सिंह जी का मदद किया। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो जिस दिन विवाद हुआ था, मैं बावन सिंह जी के जस्ट पीछे में खड़ा था और उनके साथ में खड़ा था और मजबूती के साथ खड़ा था, तन मन धन से खड़ा था। इस विवाद के बाद में मैं बावन सिंह जी के लखनऊ आवास पर जाकर के मैंने उनसे भेंट किया, मैंने उनका हालचाल पूछा, मैंने उनका कुशल क्षेम जाना और उनको मैंने सहयोग, हर एक प्रकार से मैंने सहयोग करने का उनको आश्वासन दिया और उनके साथ में था। उसके बाद में भी उनके कैंप कार्यालय पर, उनके आवास पर जाकर के मैंने भेंट किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक मुझे कभी पार्टी ना तो ज्वाइन करवाया, ना कभी किसी मीटिंग में बुलाया, ना किसी कार्यक्रम में बुलाया। हमारे क्षेत्र में आते थे, हमारे गांव में आते थे, हमारे यहाँ कार्यक्रम करके चले जाते थे, हमको उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। क्या लगा मतलब आपको जो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद का जो जहर चल रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं आप पर लागू हुआ? सवाल मेरा ये है। ये ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद का विषय नहीं था। मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं न्याय की नीतियों पर चलता हूँ। क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पर ये देखा जाना चाहिए कि क्या किसने गलत किया है, गलती किसकी है। ये मैटर नहीं करता है कि ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।